नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आपकी तैयारी जबरदस्त चल रही होगी। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी कैंडिडेट के लिए रहने वाली है। फाइनली आप सभी कैंडिडेट के लिए गुड न्यूज़ है, सभी स्टूडेंट के लिए। अगर आप चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लेना है, क्योंकि हम ऐसे ही वीडियो आप सभी कैंडिडेट के लिए लाते रहते हैं। आप सभी के लिए रिजल्ट कैसे चेक करना होगा, सारी जानकारी हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं, तो वीडियो के अंत तक बने रहना होगा आपको। फाइनली आप सभी के लिए ऑल इंडिया का जीएमसी जो है मेडिकल गवर्नमेंट कॉलेज के लिए कट ऑफ जो है, इसका जो लिंक है जारी कर दिया गया है। सारी जानकारी समझ लेना। फाइनल आंसर की जो है आ चुकी है। बोनस अंक कितने नंबर का मिलने वाला है, ऑल स्टेट का कट ऑफ जो है आउट हो चुका है। यहाँ पे सारी जानकारी आपको बताने वाले हैं, तो चलिए स्टेप बाय स्टेप बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें, जैसा कि आपको दिख रहा होगा, नीट यूजी रिजल्ट जो है 2025 का लाइव अपडेट हम आपको इसमें दिखाने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि नीट यूजी रिजल्ट का जो इंतजार है वो खत्म हो गया। जाने क्या है, ट्राई ब्रेकिंग नियम है, पल पल की ताज़ा खबर हम आपको बताने वाले हैं। इसमें सारी जानकारी आपको बताएंगे, तो ये वीडियो के अंत तक बने रहना आपको। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसमें, जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि नीट यूजी रिजल्ट जो है कब आएगा, तो एनटीए नीट रिजल्ट जो है लाइव अपडेट आपको बताएंगे। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए ने जल्द ही नीट 2025 के यूजी को क्या किया है, परीक्षा का रिजल्ट जो है घोषित कर सकती है। अनुमान है कि परीक्षा का परिणाम और फाइनल आंसर की जो है वो 14 जून तक जारी किए जा सकते हैं। और एक बार आप रिजल्ट घोषित हो जाने के बाद उम्मीदवार जो हैं वो neet.nta.nic.in पर आप जाकर अपना स्कोर जो है चेक कर सकते हैं। और इसके बाद अपने क्या कर सकते हैं, आप लॉगिन पेज पर रीडायरेक्ट कर दिए जाएंगे, जहां से आप अपने एडमिट कार्ड को नंबर को डालना होगा और जन्म तिथि का उपयोग करके आप इसको क्या कर सकते हैं, जन्म तिथि का उपयोग करके आप यहां से क्या कर सकते हैं, आप अपने रिजल्ट को चेक कर सकते हैं। फाइनली नीट का जो यूजी का रिजल्ट है वो आ चुका है और ये 14 तारीख के बीच में आपका कभी भी जारी किया जा सकता है। तो आप लगातार वीडियो के माध्यम से बने रहें और इसका जैसे ही रिजल्ट आता है हम आपको वीडियो के माध्यम से बताएंगे जिसका रिजल्ट कैसे चेक करना होगा आपको। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि नीट यूजी रिजल्ट जो है जल्द जारी हो सकता है और रिजल्ट नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए द्वारा जल्द ही यूजी नीट 2025 का स्कोर कार्ड जो है आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड करेगी। और नीट यूजी जो है देश के सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा में से एक है, जिसमें लगभग 20 लाख से भी ज़्यादा जो है वो एमबीबीएस और बीडीएस सीटों के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। और काफ़ी इसमें टफ कंपटीशन है। इस बार नीट का पेपर जो है काफ़ी हार्ड भी पूछा गया था और इस बार कट ऑफ जो है बहुत ही कम जाने वाली है। नीट यूजी रिजल्ट के बारे में हम बात कर लेते हैं कि डेट के बारे में, क्या 75 उम्मीदवार को छोड़कर बाकी छात्रों का जो जारी हो सकता है नीट यूजी का रिजल्ट। तो मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट में इंदौर बेंच के याचिका दायर करने वाले 75 उम्मीदवारों को छोड़कर बाकी सीट के नीट यूजी परीक्षा जो है 2025 के नतीजे जो है घोषित करने के निर्देश दे दिए गए हैं। ऐसा माना जा रहा है कि नीट यूजी 2025 का जो तय तारीख से जारी हो सकता है इसका जो रिजल्ट। हालांकि एनटीए की ओर से अभी इस संबंध में कोई भी आधिकारिक वेबसाइट जो है वो आधिकारिक जानकारी अभी कोई भी साझा नहीं की गई है। लगातार अनुमान किया जा रहा है कि इसका जो रिजल्ट है वो 14 तारीख तक आपका घोषित ही कर दिया जाएगा। अब हम बात करते हैं नीट यूजी 2025 में कब होगी परीक्षा नीट यूजी। तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि नीट यूजी का जो परीक्षा हुआ है वो 4 मई को 2025 को आयोजित की गई थी और इस परीक्षा में लगभग 22,07,000 उम्मीदवार जो है हिस्सा लिया था। और इस परीक्षा में भारत में लगभग 557 शहरों पर और 4,750 सेंटर पर एवं विदेश के 14 केंद्रों पर आयोजित की गई थी इसकी परीक्षा। तो काफ़ी मात्रा में इसमें कैंडिडेट जो है भाग लिए थे और सभी कैंडिडेट के लिए 22,07,000 कैंडिडेट को जो है रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार है, क्योंकि आप जैसे ही रिजल्ट आता है तो आप अपने स्कोर के हिसाब से आप इसमें काउंसलिंग करा सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि नीट 2025 रिजल्ट में देश में कुल कितनी हैं सीटें, एमबीबीएस की सीटें। हम इसमें बात करने वाले हैं कि देश में कुल कितनी सीटें हैं, जो भारत में टोटल एमबीबीएस की सीटें कितनी होती हैं। तो भारत में एमबीबीएस कोर्स के लिए टोटल 1,18,190 सीटें जो है उपलब्ध कराई जाती हैं, जिसमें से 1,15,250 सीटें जो है शैक्षणिक सत्र 2024-25 के दौरान जो है दाखिला हुआ था। हम आपको बता दें कि 2024 में जो टोटल जो सीटों पर एडमिशन हुआ था वो 1,15,250 सीटों पर इसका जो है सीटों पर दाखिला किया गया था, प्रवेश किया गया था, जो कुल सीटों का लगभग 97.5% था।
मेडिकल काउंसलिंग कमेटी जो है एमसीसी नीट यूजी 2025 के जरिए 15% जो है ऑल इंडिया कोटा जो इसको कहा जाता है AIQ ऑल इंडिया कोटा के तहत MBBS और BDS सीटों के लिए काउंसलिंग प्रक्रिया के संचालित करती है। तो जैसा कि हम आपको बता दें कि 2024-25 में 97% इसकी सीट जो है भर गई थी और इस बार कितनी सीट जो है भरने वाली है यह आशंका की जा रही है कि इस बार जो है जो आपकी 94% सीट जो है भरने की आशंका की जा रही है। इतने सीटों पर आपकी काउंसलिंग की जाएगी। अब हम बात करते हैं कि रिजल्ट को आप कैसे चेक कर पाएंगे। सारी जानकारी आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं। नीट यूजी 2025 का रिजल्ट करने का आसान स्टेप आपको सबसे पहले उम्मीदवार को आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। आपको ये वेबसाइट नोट कर लेना होगा। neet.nta.nit.in पर जाना होगा और होम पेज पर आपको नीट यूजी 2025 रिजल्ट का लिंक आपको एक्टिवेट होने के बाद यह लिंक पर क्लिक करना होगा। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे तो अब आपके सामने एडमिट कार्ड नंबर डालने का ऑप्शन आ जाएगा और नीचे जब आप देखेंगे तो जन्म तिथि आपको डालने का ऑप्शन आएगा। जैसे ही आप एडमिट कार्ड नंबर और जन्म तिथि डालेंगे तो आप कैंडिडेट क्या करना होगा, आप सर्च वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो रिजल्ट स्क्रीन पर प्रदर्शित हो जाएगा और इसे आप डाउनलोड कर सकते हैं और इसको आप प्रिंट भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको क्या करना होगा, अपने रिजल्ट को चेक कर लेना है। नीट यूजी 2025 के रिजल्ट जारी होने के बाद यहाँ पर कर सकते हैं चेक। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA ने जल्द ही नीट यूजी 2025 का स्कोर कार्ड जो है आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड करेगी और नीट यूजी के देश के सबसे बड़ी मेडिकल परीक्षा पर है, प्रवेश परीक्षा है, जिसमें लगभग जो है वो 20 लाख कैंडिडेट जो है MBBS के लिए और BDS सीटों के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। तो काफ़ी टफ कंपटीशन इस बार है। रिजल्ट जारी होते ही समय वेबसाइट पर भारी ट्रैफिक की वजह से सर्वर डाउन या वेबसाइट स्लो काम कर रही है, लेकिन आपको घबराना नहीं है, ठीक है। जैसे ही इसका रिजल्ट आएगा तो कई सारे कैंडिडेट एक साथ इसमें क्या करेंगे, इसमें रिजल्ट चेक करेंगे। तो आपको ट्रैफिक के कारण आपको सर्वर डाउन भी हो सकता है, वेबसाइट स्लो भी काम कर सकती है, लेकिन आपको घबराना नहीं है। छात्र नीचे दिए गए आधिकारिक वेबसाइट पर आपको जाकर अपना परीक्षा परिणाम जो है चेक कर सकते हैं। neet.nta.nic.in पर जाना होगा या दूसरी वेबसाइट आप nta.ac.in पर जाकर आप अपना रिजल्ट जो है चेक कर सकते हैं। छात्रों को सलाह दी जाती है कि परिणाम देखने के लिए अपने इसमें से किसी भी एक वेबसाइट पर अपना एप्लीकेशन नंबर और जन्म तिथि के माध्यम से आप इसको लॉगिन कर सकते हैं। नीट के NTA के द्वारा 3 वेबसाइट आपको जारी की गई है और इसमें से आप किसी भी एक वेबसाइट में जाकर आप अपना रिजल्ट जो है चेक कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि नीट 2025 में इसकी जो पिछले साल जो है कब जारी किया गया था रिजल्ट। तो हम इसमें पिछले साल की अगर बात कर लेते हैं तो पिछले साल जो है पिछले 7 सालों में आपका जो रिजल्ट है वो कब जारी किया गया था। तो वर्ष इसमें बात करते हैं 2025 में। तो 2025 में आपका जो नीट का जो आंसर की है वो 4 मई को इसका एग्ज़ाम हुआ था और आधिकारिक वेबसाइट पर अभी इसका ऐलान नहीं किया गया है इसका रिजल्ट आने की। हालांकि अनुमानित किया जा रहा है कि 14 आपके जून तक इसका रिजल्ट जो आ सकता है। 2024 की बात करते हैं तो 5 मई को इसका एग्जाम हुआ था और 4 जून को ही इसका रिजल्ट जो है घोषित कर दिया गया था। 23 की बात करते हैं तो 7 मई को इसका एग्जाम हुआ था और 13 जून को इसका क्या किया गया था, रिजल्ट आउट हो चुका था। 22 की बात करते हैं तो 17 जुलाई को इसका एग्जाम हुआ था और 7 सितंबर को इसका डेट जो है रिजल्ट आया था, काफ़ी लेट इस बार था। और 21 की बात करते हैं तो 12 सितंबर को इसका जो है एग्जाम हुआ था और 1 नवंबर को इसका क्या हुआ था, आपका रिजल्ट आया हुआ था। 20 की बात करते हैं तो 13 सितंबर को इसका जो है एग्जाम हुआ था और 16 अक्टूबर को इसका क्या हुआ था, रिजल्ट आउट किया गया था। हम 19 और 18 की भी बात कर लेते हैं, जिसमें से हमारा 5 मई 2019 को इसका जो है एग्ज़ाम हुआ था और 5 जून को इसका रिजल्ट आउट हुआ था। और 2018 में 6 मई को इसका जो है 2018 में एग्ज़ाम हुआ था और 4 जून को इसका रिजल्ट जो है जारी किया गया था। तो हम ये पिछले 7 सालों का आपको रिकॉर्ड दिखा रहे हैं कि कितने डेट को एग्ज़ाम हुआ था और कितने डेट को आपका रिजल्ट जो है वो आउट हो गया था। इस तरीके से आप इस बार भी अनुमान अपना लगा सकते हैं, आंकड़ा लगा सकते हैं कि 2025 में भी जो आपका रिजल्ट है वो 12 से लेकर 14 के बीच में कभी भी इसका रिजल्ट जो है घोषित कर दिया जाएगा। NTA के द्वारा ट्राई बेकिंग रूल में क्या कहता है, ट्राई बेकिंग नियम, कि जिससे आपके नंबर जो है बायोलॉजी, बॉटनी और जूलॉजिक्स में ज़्यादा होंगे उनको जो हाई रैंकिंग दी जाने वाली है। अगर आपके बायोलॉजी में अंक बराबर होते हैं और केमिस्ट्री में अधिक नंबर आपके आते हैं तो ऐसे उम्मीदवारों को प्राथमिकता जो है सबसे पहले मिलेगी। बायोलॉजी और केमिस्ट्री वाले नंबर भी अगर बराबर होते हैं तो फिजिक्स में अधिक नंबर वाले कैंडिडेट को टॉप रैंक दी जाएगी। अगर हम इन तीनों सब्जेक्ट की बात करते हैं, अगर नंबर आपके बराबर आते हैं तो उस उम्मीदवार को प्राथमिकता मिलेगी, जिसके कारण सभी विषयों में बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स में गलत उत्तरों की संख्या जो है कम होगी।
ठीक है। अगर गलत संख्या उत्तरों की संख्या भी बराबर निकली और सही उत्तरों की संख्या भी बराबर निकली है तो उम्मीदवार जो है टॉप रैंक हासिल कर सकता है। तो हम इस तरीके से हम आपको बता दिए कि आप किस तरीके से आपकी रैंक बनने वाली है, और इस तरीके से आप ये सारा डेटा आप समझ लीजिए। वीडियो को 1 से 2 बार जरूर देख लीजिए, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर करें। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नई वीडियो में, तब तक